नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार सिंह और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वीक टिप पर। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर कई सारे स्कॉलरशिप के जो है वीडियोज में बना चुका हूं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हो, चाहे प्राइवेट स्कॉलरशिप हो, चाहे वो किसी फाउंडेशन की स्कॉलरशिप हो या फिर इंस्टीट्यूशन लेवल स्कॉलरशिप। आपको वीडियोज जो है कि मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। उसी कड़ी में दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जितनी भी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आपको पता ही होगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि इस पर जो है कि जो बहुत सारी स्कॉलरशिप जो है माइनॉरिटी के लिए, SC ST के लिए, गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप आती हैं, चाहे वो सेंट्रल स्कीम से हो, चाहे वो UGC की स्कीम हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हो। तो उस पर बहुत सारी जो है यूजफुल जो है कि स्कॉलरशिप आती है और बहुत ही बेनिफिशियल होती है स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों मैं एक जो है कि लिस्ट बना रहा हूँ, जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जितनी भी स्कॉलरशिप है उनके लिए सेपरेट उनका जो है एक एक वीडियो बना रहा हूँ हर स्कॉलरशिप के लिए, जिसमें मैं बताऊंगा कि उनका जो ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका स्कोप क्या है, उसमें आपको कितने अमाउंट मिल सकते हैं, आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेरेंट्स का कितना इनकम होना चाहिए, आपको सर्टिफिकेट कौन सा देना है, आपको जो किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, और सबसे जरूरी चीज़ कि आपको क्या नहीं करना है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो या फिर आपका जो है कि बीच में आपकी स्कॉलरशिप रुक जाए या फिर मतलब आपको कोई आपके फ्रॉड केस आपके पास ना हो। ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं करनी है। तो मैं पूरी डिटेल में और पूरा लिस्ट में तैयार करने वाला हूँ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में। जितनी भी स्कॉलरशिप, चाहे वो गर्ल्स के लिए हो, SC ST के लिए हो, माइनॉरिटी के लिए हो, OBC के लिए हो, पूरी स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर जो है कि मिल जाएगी। हर स्कॉलरशिप के लिए एक वीडियो में तैयार करूंगा और पूरी अच्छे से पूरी डिटेल में बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक स्कॉलरशिप के साथ। दोस्तों, इस स्कॉलरशिप का नाम है टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम फॉर SC स्टूडेंट। बहुत ही बेहतरीन स्कॉलरशिप है SC स्टूडेंट के लिए। अगर मान लीजिए आप किसी टॉप IITs NITs या किसी भी टॉप इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन लेते हैं, रैंकिंग के जो एडमिशन प्रोसेस है उसके आधार पर लेते हैं एडमिशन, तो आपको बहुत ही बेहतरीन स्कॉलरशिप मिलने वाली है SC कैंडिडेट के लिए। आपकी जो फुल एक्सपेंसेस है पूरा 2 लाख तक, या फिर आप प्राइवेट में एडमिशन लेते हैं तो 3 लाख तक, जो पूरा आपका जो डिटेल है मैं आपको पूरा आगे बताने वाला हूँ। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन होने वाले हैं, कितने स्लॉट्स होने वाले हैं, उसमें पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करना है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आना है। तो मैं आपको थोड़ा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में भी बता देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लॉगिन करना है आपको तो लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह इंपॉर्टेंट देखना है रजिस्ट्रेशन के लिए तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको लिस्ट देखना है इंस्टीट्यूशन के लिए या फिर आपको कुछ रिन्यूअल के लिए फॉर्म भरना है तो उसको क्लिक करेंगे जब, तो यहाँ पर आप देखिए आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन कर लॉगिन कर सकते हैं, रिन्यूअल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूशन पे सर्च कर सकते हैं कि उसकी KYC वगैरह हो गई है नहीं हो गई है, ये सब चीज़ें सर्च कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट वाइज जो कितने स्पॉन्सर्ड जो स्कॉलरशिप सैंक्शन हुए हैं उसके लिस्ट देख सकते हैं। नीचे आने पर आप देखेंगे कितने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, कैसे अप्लाई करना है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट जो है। फिर यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस वगैरह हैं, इसको देख लीजिएगा आप। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर जो वेबसाइट का थोड़ा सा इंटरनल जो लुक है, जो फिर यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता है। जो भी आपको यहाँ पे मतलब अगर कोई नोटिफिकेशन आता है कि स्कॉलरशिप की डेट बढ़ गई है या फिर कोई स्कॉलरशिप अभी रुकी हुई है या फिर कब से अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आपको पूरा नोटिफिकेशन से आएगा। फिर उसके बाद आता है हेल्प डेस्क आपका। तो जो भी आपको हेल्प डेस्क जो भी ज़रूरत पड़ता है आप तुरंत उनको फ़ोन कर सकते हैं या फिर उनको जीमेल कर सकते हैं, अपना जो प्रॉब्लम बता सकते हैं। हर चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए अब अपने स्कॉलरशिप पर चलते हैं। और यह है सेंट्रल स्कीम। तो अभी हम UGC स्कीम और इनकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सेंट्रल स्कीम के तहत जितनी भी स्कॉलरशिप है। तो दोस्तों अब इसमें हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम फॉर SC स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको जो है डेट यहाँ पर दे रखा है। अभी इस साल अगर आप 2021 में अप्लाई करने वाले हैं तो ध्यान दीजिएगा, अभी नवंबर तक आपको डेट अब मिल जाएगा। तो 30 नवंबर तक आपको डेट जो है कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो ये अक्टूबर में ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक कोविड की सिचुएशन इन सब जो है कि अब नॉर्मलिटी जो हुई है उसकी वजह से जो डेट जो है बढ़ गया है। इसलिए मतलब कि आप एक बार मतलब कि अगर फॉर्म नहीं भर पाएँ तो ज़रूर भर लीजिएगा। अपने इंस्टीट्यूशन से कांटेक्ट कर लीजिए। अगर अभी काउंसलिंग चल रही है या फिर चीज़ें तो आप वहाँ पे थोड़ा केयर कीजिएगा इस बात का कि मुझे फॉर्म भरना है। अपने इंस्टीट्यूशन से कांटेक्ट कीजिएगा, हर चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी जितनी भी चीज़ें हैं, या फिर हेल्प डेस्क पे बात कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा गाइडलाइन पढ़ते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या चीज़ें हैं पूरी जो डिटेल में है। तो गाइडलाइन पर क्लिक करेंगे तो गाइडलाइन में आपको एक PDF जो है मिल जाएगा। PDF को आप डाउनलोड करेंगे तो कुछ भी इस तरीके से आपका जो है PDF ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर लिख रखा है सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर
टॉप क्लास एजुकेशन फॉर SC। तो यहाँ पर SC स्टूडेंट के लिए है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बता रखा है कि इसका जो शुरुआत हुआ था, बैकग्राउंड कैसे स्टार्ट हुआ था, इसके बारे में आप जो यूनियन बजट 2005 इस तरीके से अनाउंसमेंट इसका हुआ था। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा। The scheme aim to recognizing and promoting the quality education among the student belonging to SC by providing full assistance from support। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान देनी है। The scheme will cover SC student for pursuing study beyond class 12। तो मतलब आप क्लास 12 तक आपको नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप। उसके बाद जब आप कोई कोर्स करते हैं और एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट से, जैसे मतलब इन्होंने लिस्ट बना रखा है, मैं लिस्ट नीचे दिखा दूंगा, उसमें भी स्लॉट दिखा दूंगा। तो उस लिस्ट में जितने भी इंस्टीट्यूट है, अगर उसमें एडमिशन लेते हैं, उसकी काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हैं, तो आप एलिजिबल रहेंगे उसकी स्कॉलरशिप के लिए। द स्कीम विल बी ऑपरेट इन ऑल इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 ओनली, सब्जेक्ट टू एक्सटेंशन ऑफ द स्कीम बियॉन्ड द इंडिकेशन ऑफ पीरियड। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो पहले यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है, स्कॉलरशिप वंस अवार्डेड, ये बात ध्यान से देखिएगा। द स्कॉलरशिप वंस अवार्डेड विल कंटिन्यू टिल द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक बार आपको स्कॉलरशिप अलॉट हो गया, स्कॉलरशिप आपको मिल गई, तो आपको मतलब कि ये पूरे कोर्स तक मिलेगी, लेकिन सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। अगर आप सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, अगले सेमेस्टर में प्रमोट होने से रुक जाते हैं, आपका परसेंटेज लो रहता है, तो इस बात की आपको चिंता करनी है कि आपको जो है कि स्कॉलरशिप वहाँ पे रुक सकता है। तो ज़रूरी है कि इस बात का आप ध्यान दें कि आपका परफॉर्मेंस डाउन ना हो, आप जो कोई भी काम कर रहे हो, पढ़ाई आपका एक बना रहे, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी में जो पहला पॉइंट ये है कि दोज SC स्टूडेंट हैविंग टोटल एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज अप टू 8 लाख and having secured admission in full-time prescribed course in any of the notified institution according to the general selection of criteria। तो मतलब कि 8 लाख से ज़्यादा आपका जो है एनुअल इनकम नहीं होना चाहिए, ऑल सोर्सेज, ठीक है। बाकी आपने जो लिस्ट वाले एडमिशन में आपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है, तो फिर आपको तो एलिजिबल है ही है। In case number of eligible student admitted exceed the number of slot allotted to the institute, the scholarship will be restricted to the top student in the inter से merit list based। तो मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा बच्चे ने अप्लाई कर दिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चे एलिजिबल हो गए इसके लिए, तो भाई जो टॉप बच्चे, जो टॉप परफॉर्मर आएंगे, जो मेरिट के हिसाब से जो आएंगे, उनको मिलेगा स्कॉलरशिप, ठीक है। बस छोटी सी बात ये है। इन केस ऑफ इंस्टीट्यूट फाइंड द नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट इन फर्स्ट ईयर आर लेस देन नंबर सेकेंड। तो देखिए, अगर मान लीजिए इंस्टीट्यूट ने पाया कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत कम है, तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर को भी बोल सकता है कि भाई आप अप्लाई करिए, आप एलिजिबल हैं, आप उसके लिए तो कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आर गेट प्रायोरिटी ओवर द थर्ड ईयर स्टूडेंट एज सोन। तो मतलब कि देखिए, अगर सेकेंड ईयर वालों को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, फिर उसके बाद थर्ड ईयर वालों को, फिर फोर्थ ईयर वालों, ऐसे। फिर 30% ऑफ द स्टूडेंट इंस्टीट्यूट शैल बी रिजर्व फॉर द एलिजिबल SC स्टूडेंट एज पर द इंटर से मेरिट। तो 30% आपको जो है कि गर्ल्स के लिए भी करना है। फिर यहाँ पर नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे भी 30% जो मतलब गर्ल्स के जो है। फिर यहाँ पे सेकेंड सिबलिंग, मतलब आपको जो मतलब 2 सिबलिंग, मतलब आपको अगर भाई हैं, भाई बहन हैं, इन सबको मिला हुआ है, तो उससे ज़्यादा आपको परिवार में हैं आपके भाई बहन, तो उनको नहीं मिलेगा। फिर टॉप क्लास इंस्टीट्यूट एंड नंबर ऑफ स्कॉलरशिप स्लॉट, तो यहाँ पर उन्होंने लिस्ट दे रखा है। NAC A++ ग्रेड जो है, इसमें यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे IIMs वगैरह के लिए है टॉप इंस्टीट्यूट 100। तो इसको वो जो है कि थोड़ा सा लिस्ट जो है मैं नीचे आपको बता दूंगा। जो अच्छा जो ये पायलट ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, टाइप ऑफ रेटिंग, तो यहाँ पर कमर्शियल, तो उनको भी एलिजिबल है। जो अप्रूव्ड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन शैल बी एलिजिबल फॉर द पैनलमेंट अंडर द स्कीम। तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है नंबर ऑफ सीट्स, जो द ओवरऑल नंबर ऑफ फ्रेश कैंडिडेट वुड बी कॉप्ड एट द 40 to 100। तो यहाँ पे थोड़ा सा नंबर ऑफ सीट जो है बढ़ा हुआ है, पहले कम था, आप नीचे देखेंगे। फंडिंग पैटर्न और मोड ऑफ पेमेंट देख लीजिए यहाँ पर। SC स्टूडेंट हु सिक्योर एडमिशन इन नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन विल बी अवार्डेड स्कॉलरशिप टू मीट द रिक्वायरमेंट फॉर फुल ट्यूशन फी एंड नॉन रिफंडेबल चार्जेस। तो जो भी नॉन रिफंडेबल चार्जेस हैं उनको जो है, तो आपको मैक्सिमम सीलिंग जो यहाँ पे दे रखा है 2 लाख रुपये पर एनम। मतलब अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में है तो आपको 2 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा, प्राइवेट में है तो आपको जो मैं पहले बता रहा था 3.72 लाख पर एनम के हिसाब से आपको प्राइवेट में मिल जाएगा।
फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कमर्शियल प्राइवेट ट्रेनिंग वगैरह इन सब के लिए है। फिर उसके बाद बुक है, स्टेशनरी है, पर मंथ लिविंग एक्सपेंसेस है 3000 पर मंथ, बुक स्टेशनरी 5000। फिर यहाँ पे पर एनम पर स्टूडेंट है। फिर और लेटेस्ट कंप्यूटर लैपटॉप रेप्यूटेड ब्रांड सीरीज यूपीएस एंड प्रिंटेड लिमिटेड टू RS45 स्टूडेंट ऑन द वन। तो यहाँ पर देख लीजिए पूरा दे रखा है, मतलब 45,000 तक आपको लैपटॉप प्रिंटर वगैरह इन सब का भी आपको जुगाड़ किया जाएगा। दिस स्कीम विल बी फंडेड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे ये देख लीजिए 100% बेसिस यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट देती है आपको। द स्कॉलरशिप विल बी पेमेबल इमीडिएटली आफ्टर द स्टूडेंट हैड सिक्योर्ड द एडमिशन। आप एडमिशन कराते ही जब क्लास करना स्टार्ट कर देंगे तो भाई आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। फिर यहाँ पे है द पेमेंट ऑफ स्टेशन एंड नॉन रिफंडेबल चार्जेस विल बी मेड अप डायरेक्टली इंस्टीट्यूट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मोड। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मोड के थ्रू आपको जो है कि यहाँ पर हर चीज़ें मिलने वाली है। तो आपको वहाँ पर आपको देख लीजिए आपको मिल सकता है उस हिसाब से, तो वहाँ पर आप बात कर लीजिएगा। फिर सिमिलरली द पेमेंट ऑफ द लिविंग एक्सपेंसेस बुक एंड स्टेशनरी कंप्यूटर लैपटॉप एंड एसेसरीज, ये भी आपको उसी हिसाब से पेमेंट आपको उसके लिए मिल जाएगा। अदर प्रोविज़न में देख लीजिए आपको किस तरीके से मतलब कि स्कॉलरशिप आपको मतलब कि आपको लेनी है इंस्टीट्यूशन वेबसाइट्स वगैरह पे, या तो अप्लाई कैसे करना है इन सब चीज़ों के यहाँ पर देख लीजिएगा, नीचे यहाँ पर दे रखा है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। हाँ, अभी यहाँ पे रिव्यू यूनिट है, माइनॉरिटी। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, ट्रांजिटरी प्रोविजन फॉर द एग्जिस्टिंग बेनिफिशियरी ऑफ स्कॉलरशिप अंडर द प्री रिवाइज टॉप क्लास स्कॉलरशिप SC स्टूडेंट विल कंटिन्यू द SC टिल द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स विच सी इज अवेलिंग स्कॉलरशिप। तो कंप्लीट जितना भी आपको मतलब कंप्लीट करने के लिए कोर्स के समय लगेगा उतने के लिए आपको स्कॉलरशिप पूरा दी जाएगी। और रिव्यूइंग मॉनिटरिंग, तो ये आपको काम मिल रही है जो भी ऑफिशियल वर्क है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, बस मिला जुला के है कि आपको अपना परफॉर्मेंस जो है सही डाउन नहीं करना है, हर चीज़ें सही से करनी है, ठीक है। तभी आपको मतलब कि चीज़ें मिलने वाली हैं। और चीज़ें तो यहाँ पे इसमें नहीं दी गई हैं। हाँ, इंस्टीट्यूशन वगैरह दे रखा था शायद इन्होंने चेक करता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है IITs के लिए कितने हैं, तो IITs के लिए टोटल IITs जो हैं 23 हैं, तो उनमें जो है टोटल स्लॉट 1760 है। NITs के लिए देख लीजिए 31, NITs के लिए 1173, ट्रिपल IITs के लिए 23, ट्रिपल IITs के लिए 202। ऐसे ही यहाँ पे इंस्टीट्यूट देख लीजिएगा। मैनेजमेंट IIM के लिए देख लीजिए यहाँ पर 20 IIMs में 190 यहाँ पे स्लॉट दे रखा है। यहाँ पर फिर लॉ वगैरह NLU के लिए दे रखा है, बहुत मतलब हर चीज़ों के लिए देखिए। एग्रीकल्चर वगैरह अप्लाइड साइंस वगैरह के लिए दे रखा है, फैशन के लिए निफ्ट के लिए दे रखा है। तो हर कोर्सेज़ के लिए इन्होंने अप्लाई कर रखा है। यहाँ पर देखिए बता रखा है कि कौन से रैंक आपको चाहिए उसमें एडमिशन के लिए इसमें, तो उसी रैंक के हिसाब से अगर आपने एडमिशन लिया हो तो आपको जो है कि स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। तो और भी जो है कि इनमें FAQ भी इन्होंने दे रखा है, उसमें पूरा लिस्ट वगैरह दे रखा है। चलिए मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ, लेकिन वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे FAQ देख लेते हैं इसको। यहाँ पर FAQ वगैरह यहाँ पे लिस्ट उन्होंने दे रखा है पूरा, कितना नंबर ऑफ स्लॉट। अगर अलग अलग कैटेगरी जैसे IIT दिल्ली के लिए इन्होंने, जैसे आपने IIT दिल्ली में हुआ तो आपको लिए 12 सीट, मतलब हर IIT के लिए 12 सीट इन्होंने शायद कर रखा है, मतलब उस हिसाब से। तो आप यहाँ पे जो है इंस्टीट्यूट को उस हिसाब से स्लॉट देख सकते हैं ग्रेजुएशन की, तो आपको पूरा डिटेल जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये बताइए आपको वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप उनकी हेल्प डेस्क पर सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूशन से सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपका इंस्टीट्यूट खुद ही मतलब नोटिफिकेशन वगैरह लगाता हो, खुद ही आपको फॉर्म भरवाता हो, तो हो सकता है आपको इंस्टीट्यूट ऐसे ही करते हैं। अगर आपको कोई मेरे से डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप अगर बात करना चाहते हैं तो एक गूगल लिंक मैंने दे रखा है, उस पर आप करके बात कर सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं। तो ठीक है, वीडियो को लंबा ना करते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।